अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शाबान। आज हम बात करेंगे पीटी की रीडिंग के टॉप टिप्स पे। बेसिकली रीडिंग में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो आपने दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रीडिंग में तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन टाइप्स, जो आपको हर लिहाज से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ी मजबूत आपके लिए होनी चाहिए। फर्स्ट है ड्रॉप डाउन फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए इन दोनों के लिए आपको दो चीज़ें बड़ी मजबूत चाहिए। वो है आपकी ग्रामर, वो है आपकी ग्रामर एंड देन उसके साथ साथ आपको ग्रामर के साथ साथ आपको वोकेबलरी पे काम करना है। उसके बारे में मैं लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज जो मेरा मेजर टॉपिक है वो है रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ 7 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई और रीऑर्डर पैराग्राफ के अच्छे खासे मार्क्स हैं आपकी राइटिंग के में भी ये इन्वॉल्व होते हैं और आपकी लिसनिंग में भी। सो लेट्स टॉक अबाउट रीऑर्डर पैराग्राफ के इसको किस तरह इम्प्रूव करेंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ में आपने ये देखना है कि हमेशा याद रखें, आप जब रीऑर्डर पैराग्राफ करते हैं तो आपने सबसे पहले एक ऐसा सेंटेंस देखना है जो आज़ाद किस्म का सेंटेंस है। जो क्या है? आज़ाद किस्म का सेंटेंस है। आज़ाद किस्म का सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई कंजक्शन यूज़ नहीं हुआ था। आप कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करते। कंजक्शन मतलब क्या होता है कि आप जिस तरह से आप एग्जाम्पल है कि ये वायल है, वायल एक कंजक्शन है। जो आज़ाद किस्म का सेंटेंस होता है वो किसी डेट से शुरू होता है, ठीक है, किसी नेम से शुरू होता है, किसी, यानी आप ये कह सकते हैं टुडे, किसी डे से शुरू हो जाता है, वंस, इस तरह के एक्सप्रेशन से शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी नेम से, डेट से, वंस या टुडे वगैरह से या यस्टरडे से कोई इस तरह के जो नेम्स हैं उनसे यूज़ हो रहा है यानी स्टार्ट हो रहा है, तो देन आप उसको फर्स्ट पे रैंक करेंगे। फिर आप देखेंगे उसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ लिंक कर रही है जो इसको नेक्स्ट स्टेप दे रही है। वो आपका सेकंड सेंटेंस हो सकता है। सेकंड सेंटेंस के बाद आपने मजीद देखना है कि मुझे यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है। वो कंजक्शन जो है डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह आप कंजक्शंस की बात करें तो आप हाउएवर, ठीक है, जिस तरह ये एक कंजक्शन मैंने यूज़ किया हुआ हाउएवर, ये बेसिकली थर्ड या फोर्थ सेंटेंस पर लाइक करते हैं, जिसमें उसमें फर्दर, ठीक है, फर्दर, मोर ओवर, मोर ओवर, इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन, ये वाले इन एडिशन, बिसाइड्स, एज वेल एज, ठीक है, इसके अलावा, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, ठीक है, ऑन द कंट्रारी बेसिस, ये आपके कंजक्शन है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने थर्ड पैसेज में, यानी थर्ड लाइन में। अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और या फोर्थ लाइन में वो किस तरह से, अगर तो आपका 4 सेंटेंस पे मुश्तमिल एक रियल पैराग्राफ है तो ये थर्ड लाइन पे आएंगे। कौन कौन से? नेवरथलेस, नॉनथलेस, नोट कर लें, हाउएवर, इन एडिशन, ठीक है, फर्दर, फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है, फिर उसके बाद बिसाइड्स, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे जो हैं ये थर्ड पे हो सकते हैं उस सूरत में अगर आपका जो रियल पैराग्राफ है वो 4 लाइंस पर है। अगर ये 5 पे चला गया तो देन ये फोर्थ पे आएंगे, फिर ये 4 नंबर पे होंगे। और लास्ट वाले बेसिकली जो आपके कंजक्शन है वो कौन से होते हैं, नोट करें, येट, हेंस, सो, ठीक है, रिजल्टेंटली, इवेंचुअली, इन शॉर्ट, लास्टली, ठीक है, कंसिक्वेंटली, ये आपके लास्ट में यूज होंगे। अभी मैं आपके सामने जो है एक रिओर्डर पैराग्राफ सॉल्व करने लगा हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगी कि रिओर्डर पैराग्राफ में कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है और जल्दी से कामयाब कैसे होना है। देखें, सबसे पहले आप अपने रिओर्डर पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ेंगे और इसमें देखें कि कहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस है जो किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ हुआ या जिसका इंट्रोडक्टरी, या जिसको हम कहते हैं हॉलिंग, जो इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो ये सेंटेंस हो सकता है, यानी मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन एक नाम है, तो नाम से, डेट से, टुडे से, वंस से, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर शुरू हो तो आप उसको क्या करेंगे, नंबर 1 पे कंसीडर करेंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ का मकसद क्या होता है कि हमने दोबारा से एक पैसेज को, उन लाइंस को रीऑर्डर करना है, तरतीब लगाना है। वो पहले उनकी तरतीब जो है वो ख़राब हो चुकी होती है, तो हमने पहले पे जो
सेंटेंस आएगा उसको पहले पे रखना है, दूसरे पे जो आएगा उसको दूसरे पे, देन तीसरे पे। अभी देखें ये सिस्टम सारा ख़राब है। लेट्स सी। तो इसको मैंने बताना है आपको ये कि पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा। लेट्स सी। मिस्टर जॉन वाज अ प्रोफेसर इन अ रीनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। वो कह रहा है कि मिस्टर जून जो है वो एक यूके की जो यूनिवर्सिटी है, एक मशहूर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक प्रोफेसर था। मैं यहाँ पे मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे दी है वो ये है कि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। अब उसके बारे में मजीद मुझे इंफॉर्मेशन अगर चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि मेरा ये सेंटेंस उसके साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। कैसे? मिस्टर जॉन वॉज अ प्रोफेसर इन अ renowned यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, ही गॉट हिज एजुकेशन। अब ये देखें, वो ये बता रहा है कि उसकी ये जो तालीम है ना उसने हासिल की अर्ली, ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन। तो उसने जो अपनी अर्ली एजुकेशन गेन की है, ये मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है, फ्रॉम ब्रेडवुड हाई स्कूल, फ्रॉम ब्रेडवुड हाई स्कूल। देखें, ऑब्वियसली वो पहले यूनिवर्सिटी तो नहीं गया होगा, पहले तो वो स्कूल ही गया होगा, लेकिन जो उसका इंट्रोडक्शन वो करवा रहा है वो कह रहा है कि मिस्टर जॉन एक इंसान था जो कि एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उसने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल किया ब्रेडवुड स्कूल से। ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट में, while exploring about the main idea he kept reading a lot of books। ठीक है जी, जबकि वो एक मेन आइडिया, एक मेल ख्याल को एक्सप्लोर करते हुए उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ठीक है। हाउएवर ही रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। पहले ये वाला सेंटेंस आ रहा है जी कि उसने ना एक मेन आइडिया को एक्सप्लोर करने में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, हाउएवर ताहम वो नाकाम रहा। He remained unsuccessful all the way to get the idea। इस आइडिया को हासिल करने के लिए देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक की पॉइंट है, दूसरा ये की पॉइंट है कि पहले उसने कहा कि उसने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं एक आइडिया को फोकस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ताहम वो उसमें नाकाम रहा। फिर यट ही नेवर गिव अप, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये आपका लास्ट वाला कंजक्शन है। इसमें मैं बता रहा था यट, सो, रिजल्टेंटली, लास्टली, इवेंचुअली, ये सारा लास्ट वाला है, ये आपका फोर्थ वाला है। तो आपने देखना है सबसे पहले किसी नेम से जो स्टार्ट होगा उसको पहला, उसकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो देगा वो दूसरा, फिर मिड में वाइल वो कोई एक्शन परफॉर्म करे वो तीसरा, उस एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ वो चौथा, और लास्ट उसने क्या डिसीजन लिया वो पांचवा। आई होप सो कि आज आपको जो है रियोड पैराग्राफ की एक अच्छी टिप्स आपने जो है वो गेन किए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।